बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम लेक्चर जो कवर करेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे आपने देखा इस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ था, ये अल्काइल हैलाइड बन जाता है। इस C के साथ OH लगा हो अल्कोहल बन जाता है। हालांकि कार्बन तो दोनों में एक जैसा है। किसने इसको अल्काइल हैलाइड बनाया, किसने इसको अल्कोहल बनाया? इसकी खूबियां और हैं, इसकी खूबियां और हैं। खूबियां डिसाइड किसने की? इसने और इसने। ये क्या है? ये एटम है। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। इसके अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट मे बी एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड or triple bond, double bond or triple bond whose presence के जिनकी मौजूदगी on organic compounds give them specific properties, जिनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूदगी उन्हें खास खूबियां देती है, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? दे आर फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये फंक्शनल पार्ट क्या होता है बेटा? बेसिकली जब भी रिएक्शन करना होता है, यही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यही खूबियां देता है, यही हिस्सा लेता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है फंक्शनल ग्रुप की? हमें क्यों फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से क्लासिफिकेशन करनी पड़ी? तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 7 मिलियन से ज़्यादा हैं, मोर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में स्प्लिट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासेस तो थोड़ी सी बनेंगी, जैसे हमारे पास होता है, हम नाम नहीं याद रख सकते सबके, लेकिन ये हमें पता है फलाना जो है वो भट्टी है, फलाना खोखर है, फलाना महाजर है। कैसे डिसाइड किया हमने? जस्ट हमें ज़ात पता है, ग्रुप पता है, आगे उसका नाम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि उनकी जो खूबियाँ होती हैं उनके लिहाज से हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। और खूबियाँ कौन देते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में हमने स्प्लिट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है उनको थोड़ा हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली क्लास नंबर 1। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड साइडों पे क्या लगे होंगे? ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, इट मे बी कार्बन। हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, उससे गरज नहीं है। कार्बन कार्बन में अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में ये नहीं पढ़ा था कि ये सिंगल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो उस क्लास को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज अल्केन्स। तो बेटा इसमें हम देखें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी? अल्केन्स की। और इस एग्जाम्पल का नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ईथेन। ये ईथेन है। अब उसके बाद हम दूसरी क्लास को डिस्कस करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जाहिर बात है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर उसने दो बॉन्ड आपस में बनाए हुए हैं तो दो साइडों पर बनाए होंगे, और साइडों पर क्या लगा होगा, साइडों पर मे बी हाइड्रोजन मे बी कार्बन। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड बोलते हैं, और इस क्लास को हम अल्कीन का नाम देते हैं। तो बेटा उसके एग्जाम्पल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड एज इथीन। तो ये इथीन एक एग्जाम्पल है किसकी, अल्कीन की। अल्कीन एक क्लास है और उसमें एक सिंपलेस्ट मेंबर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इथीन। अब उसके बाद तीसरा है बेटा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, साइडों पर क्या लगा होगा, साइडों पर मे बी हाइड्रोजन और मे बी कार्बन, मे बी हाइड्रोजन मे बी कार्बन। तो अगर हाइड्रोजन या कार्बन लगा हो तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने साइड पर एक लाइन क्यों लगाई, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं तो एक साइड पर बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो तो उस क्लास को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्काइन, और उसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन। तो उसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन। तो इथाइन उसकी एक एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर X लगा हो, X क्या हो सकता है, साइड पर अल्काइल ग्रुप होगा, R होगा। तो X क्या क्या हो सकता है, मे बी फ्लोरो मे बी क्लोरो मे बी ब्रोमो मे बी आयोडो। अगर बेटा X लगा होगा तो ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है, और जिनमें हेलो फंक्शनल ग्रुप होता है दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड, हेलो की वजह से इसको हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड। और उसकी जो एग्जाम्पल है उसका नेम क्या है, उसका नेम है मिथाइल क्लोराइड। हेलो ग्रुप की वजह से उसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अगर OH ग्रुप लगा होगा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर बेटा OH ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, तो उस क्लास को हम क्या नाम देंगे, दैट क्लास इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अल्कोहल में OH लगा होता है, और साइड पे क्या होगा, साइड पे हमेशा अल्काइल ग्रुप होगा, R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप लगा होगा, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इसको हम इथाइल अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम एथानोल भी होता है। इथाइल अल्कोहल जो कि शराब होता है, वाइन होता है। किसने इसको अल्कोहल बनाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने। अब NH2 ग्रुप लगा हो अल्काइल ग्रुप के साथ, साइड पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा होगा तो ये जो NH2 ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइंस, अमाइन। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। अब अगर कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, साइडों पे क्या होगा, साइडों पर मे बी अल्काइल मे बी हाइड्रोजन, मे बी कार्बन मे बी हाइड्रोजन, उससे गरज नहीं है। लेकिन अगर कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो उस क्लास को इमीनो ग्रुप बोला जाता है। ये अमाइन है, ये इमीन है, और उस क्लास को क्या नाम देते हैं, इमीन। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी एग्जाम्पल है मिथाइल इमीन, मिथाइल इमीन।
अब उसके बाद अगला आ जाता है, अगर बेटा दो कार्बन हो साइडों पर, जो डैश है डैश के साथ कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन दो कार्बन एटम के दरमियान में डायरेक्टली क्या लगी हो, ऑक्सीजन। अगर दो कार्बन एटम के सेंटर में ऑक्सीजन लगी हो तो ये लिंकेज ईथर लिंकेज कहलाता है। और जिनमें ईथर लिंकेज होता है बेटा, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास होती है उनको ईथर बोला जाता है, ईथर लिंकेज या ईथर। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है बेटा, अगर C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के कम से कम एक साइड पर H लगा हो, दूसरी साइड पर क्या हो सकता है, मे बी हाइड्रोजन, मे बी कार्बन, मे बी हाइड्रोजन, मे बी कार्बन, बेंजीन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक साइड पे H लाजमी लगा हो कार्बोनाइल के, ये कार्बोनाइल है, H लगा हो तो ये फार्माइल होता है। कम से कम एक साइड पे H जरूरी है, दोनों साइडों पे भी हो सकता है, लेकिन एक साइड पे लाजमी होगा। और जिनमें फार्माइल होता है उस क्लास को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड्स। तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी एक एग्जाम्पल है, दिस इज कॉल्ड एज एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है बेटा, अगर दो कार्बन साइडों पर हों और बीच में कार्बोनाइल अकेला हो, साइडों पर कार्बन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, तो ये कार्बोनाइल अकेला है। अगर बेटा जिनमें कार्बोनाइल अकेला हो उस क्लास को हम कीटोन का नाम देते हैं। और उसकी एग्जाम्पल जो है ये CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ये एक कीटोन बन गया है। अगर बेटा कार्बोनाइल के साथ H की बजाय OH लगा हो, हाइड्रोक्सल लगा हो, साइडों पर क्या हो सकता है, साइडों पर हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन भी हो सकता है, AR अराइल ग्रुप, बेंजीन भी हो सकती है, लेकिन एक साइड पे हाइड्रोक्सल लगा हो तो ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है उस क्लास को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, तो वो एसिटिक एसिड बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है बेटा, जो अगला हम पढ़ने लगे हैं, अगला जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली, अगर कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सल की बजाय हेलो ग्रुप आके लग जाए, हेलोमीन, मे बी फ्लोरो, मे बी क्लोरो, मे बी ब्रोमो, मे बी आयोडो, अगर ये ग्रुप आके लग जाएं तो ये क्लास क्या बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, अकेला हैलोजन हो तो अल्काइल हैलाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O हो एसिटिक एसिड के OH को रिप्लेस किया X ने, तो इसलिए इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है CH3, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट जो है, अगर वही कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस कर दें अमाइनो ग्रुप के साथ तो ये अमाइन नहीं कहलाएगा, इसको एसिड एमाइड बोलेंगे और एसिड एमाइड ही कहलाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड से ये बना है। इसकी जो एग्जाम्पल है उसको हम एसिड एमाइड का नाम भी देंगे, एसिड एमाइड। अब अगर बेटा इस OH को रिप्लेस करके OR लग जाए, R मीन अल्काइल ग्रुप लग जाए, बेंजीन भी हो सकती है, एसिटिक एसिड के
OH को रिप्लेस किया और H की जगह R आके लग गया, मे बी अल्काइल मे बी अराइल, तो ये एस्टर लिंकेज बन जाएगी और क्लास भी एस्टर कहलाएगा। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल एसीटेट, उसको हम मिथाइल एसीटेट का नाम देंगे। अब उसके बाद आ जाता है SH ग्रुप, थायोल या थायो ग्रुप। बेटा इस फंक्शनल ग्रुप का स्पेसिफिक नेम है मरकैप्टो। अल्काइल ग्रुप के साथ SH लगा हो, फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा, मरकैप्टो। तो फंक्शनल ग्रुप की क्लास क्या है, थायो या थायोल। उसकी जो एग्जाम्पल है उसका नेम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल थायोल। अब नेक्स्ट जो है, अगर CN ग्रुप लगा हो तो ये CN सियानो ग्रुप होता है। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हो, सियानो हो, तो क्लास क्या कहलाती है, अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल सायानाइट। तो इसकी जो एग्जाम्पल है उसका नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल सायानाइट या मिथाइल, उसको हम नाइट्राइल भी बोलेंगे। नेक्स्ट है बेटा NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो उस क्लास को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रो अल्केन्स। तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमने पहले पढ़ा था दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगी हो तो ईथर होता है। अगर कार्बन के साइड पर ऑक्सीजन लग जाए तो वो एपॉक्साइड बन जाता है और क्लास को भी एपॉक्साइड बोलेंगे। उसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एथिलीन एपॉक्साइड, एथिलीन एपॉक्साइड। और लास्ट पे है बेटा, अगर कार्बोनाइल दो हों और बीच में ऑक्सीजन आके लग जाए, अगर अल्काइल के बीच में हो तो ईथर होता है, अगर दो कार्बोनाइल के बीच में ऑक्सीजन आके लग जाए तो वो एनहाइड्राइड होता है। और उसकी जो एग्जाम्पल है उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि हीरोइन बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं, हमने ये पढ़ तो लिया, अब हम कुछ ओवरऑल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है नंबर 1, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग में ये 3 दफ़ा से ज़्यादा बार हमारे बोर्ड में, गुजरा वाला बोर्ड में ये आ चुका है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप and what are oxygen containing functional groups, define functional group and what are oxygen containing functional groups। तो बेटा मैं उन ग्रुप्स को अंडरलाइन करने लगा हूं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग हैं। नंबर 1 अल्कोहल ऑक्सीजन कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। नंबर 2 आपके पास जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है वो है ईथर है। नंबर 3 फार्माइल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। नंबर 4 कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। नंबर 5 कार्बोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। और नंबर 6 एसिड हैलाइड ऑक्सीजन कंटेनिंग है। एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। एस्टर लिंकेज ऑक्सीजन कंटेनिंग है। नाइट्रो ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है। एपॉक्साइड ऑक्सीजन कंटेनिंग है। एनहाइड्राइड ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो अगर बेटा ओवरऑल हम देखें तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कितने बन जाते हैं, हाइड्रोक्सल नंबर 1, ईथर नंबर 2, फार्माइल नंबर 3, कीटोन वाला नंबर 4, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नंबर 5, एसिड हैलाइड वाला 6, एसिड एमाइड वाला 7, एस्टर लिंकेज 8, नाइट्रो ग्रुप 9, एपॉक्साइड 10, एनहाइड्राइड 11।
तो बेटा ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है। अगर आपको लॉन्ग में आ जाए तो आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और उनको डिटेल में लिखना है, विच आर ऑक्सीजन कंटेनिंग। सबको आपने लिखना नहीं है। आज के लिए बेटा हमारे लेक्चर के अंदर इतना ही था। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। आप मेरे चैनल को व्यू करें, इस पर कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा बेटा, और इसको लाइक और इसको कमेंट करना भी लाजमी याद रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।